हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत जन वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले के एपिसोड में देख चुके थे कि सुबासा रैना सेनपाई के घर में रात को रुकता है। उसके बाद रैना सेनपाई नींद में सुबासा को पकड़ के सो जाती है और सुबह होता है तो सुबासा अपने घर चला जाता है। अब उसके आगे हम एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं वो सभी लोग कैंपिंग करने आए होते हैं। कैंपिंग करने का प्लान मित्सुआ और मिनामी का होता है। सायोनी मित्सुआ से पूछती है, क्या तुम सब टेंट में ही रहोगे? मित्सुआ बहुत मजाकिया होता है। वो कहता है, हाँ हम इस टेंट में ही रहेंगे, ये अंदर से बहुत बड़ा है, तुम सबको इस टेंट में आने नहीं देंगे। मिनामी और रैना सेनपाई कहती है, हम तो होटल में रुके हैं, वो जगह बहुत अच्छी है। मिनामी मित्सुआ को होटल का फोटो दिखाती है। इस कैंपिंग में मिनामी की मॉम और मित्सुआ के डैड भी आए होते हैं। थोड़ी देर बाद मिनामी कहती है, इस जगह पर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। सायनी और रैना सेनपाई कहती है, मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। मिनामी की मॉम कहती है, इस जगह पे इंटरनेट सर्विस नहीं है मिनामी कहती है, तो मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ और होटल जाके पोस्ट कर दूंगी होटल का वाईफाई लेके। सुबासा मित्सुआ से पूछता है, यहाँ टेंट लगाने में कितना रुपया लगता है? मित्सुआ कहता है, मैंने कभी ये पूछा नहीं है। वो अपने डैड को पूछता है, यहाँ टेंट लगाने में कितना खर्च आता है डैड? उसके डैड कहते हैं, यहाँ फ्री है। सुबासा कहता है, इतना सुंदर जगह फ्री में? थोड़ी देर के बाद सुबासा कहता है, उस दिन के बाद मैं मिनामी से मिला भी नहीं और उसको मैसेज भी नहीं किया और आज हम दोनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला रहे हैं। तभी मिनामी उसके तरफ देखकर हंसती है। सुबासा सोचता है, मैं उसे इतना दिन बाद देखकर नर्वस हो गया हूँ, लेकिन वो नॉर्मल लग रही है। तभी सुबासा को पीछे से नारुयासी बुलाता है और कहता है, तुमको मिनामी के साथ अकेले में घूमना चाहिए। सुबासा कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नारुयासी कहता है, मेरा मतलब मिनामी तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रही है, इसीलिए तुम दोनों को अकेले में घूमना चाहिए। सुबासा कहता है, मैं और मिनामी अच्छे दोस्त हैं, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। नारुयासी कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों डेटिंग करते तो हम लोगों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। सुबासा कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और तभी मित्सुआ उन दोनों को बारबेक्यू में हेल्प करने के लिए बुलाता है। नारुयासी बोलता है, चलो उसका मदद करते हैं और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सुबासा बोलता है, ठीक है। फिर वो सब बारबेक्यू करते हैं और बहुत मजे करते हैं। उसके बाद वो सब नदी के पास बैठकर आपस में बात करते हैं और तभी मित्सुआ का डैड और मिनामी की मॉम आ जाती है और मिनामी की मॉम कहती है, चलो टाइम हो गया है, सभी गर्ल्स मेरे साथ होटल चलो। और मित्सुआ का डैड कहते हैं, सभी लड़के पहले यहाँ सफाई करेंगे, उसके बाद टेंट में जाएंगे। उसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ मिनामी सबसे पूछती है, पहले कौन नहाने जाएगा? रेना सेनपाई कहती है, मैं लास्ट में जाऊंगी। तो सायोनी कहती है, मैं तो पहले ही जाऊंगी। उसके बाद मिनामी रैना सेनपाई से कहती है, रैना सेनपाई मुझे आपसे एक मदद चाहिए। रैना सेनपाई कहती है, हाँ बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उसके बाद हम टेंट का सीन देखते हैं जहाँ मित्सुआ कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। नारुयासी और सुबासा कहता है, ठीक है। सुबासा नारुयासी से पूछता है, आप मुझको क्या बोलना चाह रहे थे तब? नारुयासी कहता है, हाँ वो मिनामी का बात है, तुमको पता है ना मैं सॉकर क्लब का मेंबर हूँ। सुबासा कहता है, हाँ मुझे पता है। नारुयासी कहता है, हमारा जो सॉकर क्लब का कैप्टन है वो मिनामी के पास गया था एक दिन। और फिर हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ मिनामी रैना सेनपाई से कहती है, कोई मुझे प्रपोज किया है। और हम देखते हैं रैना सेनपाई और सुबासा दोनों सरप्राइज हो जाते हैं ये सुन के। सुबासा का क्या बात हुआ वो सीन हम लोग को नहीं दिखाया गया है। उसके बाद हम सायनी को देखते हैं जो फोन में मित्सुआ से बात कर रही थी। मित्सुआ कहता है, सायनी तुम आज सुबासा के साथ अकेले में बात नहीं कर पाई ना, तो मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम दोनों अकेले में बात कर पाओगे। सायोनी कहती है, क्या प्लान है? मित्सुआ कहता है, हम अभी रात को एक खेल खेलेंगे जिसमें एक ग्रुप में दो लोग होंगे, एक लड़का और एक लड़की। मैं उस गेम में एक तरीके से तुमको और सुबासा को एक साथ रख दूंगा, लेकिन तुमको मेरा भी हेल्प करना होगा। सायनी कहती है, लेकिन पेरेंट्स को पता चल गया तो? मित्सुआ कहता है, इसकी चिंता तुम मत करो, उनको नहीं पता चलेगा। दोस्तों ये वही गेम है जो डोरेमोन में जियान और सुनियो नोबिता को डराने के लिए खेलते थे, जहाँ एक एक करके जंगल के अंदर से एक जगह जाना पड़ता था रात के समय में। मुझे लगता है मैं आप सबको समझा पाया इस गेम के बारे में। अगर आप डोरेमोन देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सा गेम है। कौन कौन ये गेम डोरेमोन में देखा है कमेंट में बताइए। उसके बाद सब कोई आ जाते हैं। मित्सुआ सबको रूल समझाता है। उसके बाद मित्सुआ लॉटरी निकालता है
और हम देखते हैं सुबासा और मिनामी एक ही टीम में होते हैं और रैना सेनपाई नारुयाशी के साथ और सायोनी मित्सुआ के साथ होता है। फिर हम मित्सुआ और सायोनी को देखते हैं। सायोनी पहले ही कहा था कि गेम में कोई चीटिंग मत करना मित्सुआ, इसीलिए मित्सुआ कोई चीटिंग नहीं करता है। उसके बाद मित्सुआ कहता है रॉक पेपर सीजर से तय होगा कि कौन पहले जाएगा। फिर वो सब रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें मिनामी हार जाती है। मिनामी सुबासा को कहती है सॉरी मैं रॉक पेपर सीजर में हार गई, हम लोग को पहले जाना होगा। सुबासा कहता है कोई बात नहीं। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। उन लोगों को बहुत डर लग रहा होता है। सुबासा वही बात सोच रहा होता है जो नात्सुआ ने कहा था मिनामी के बारे में, और तभी वो दोनों को झाड़ी में से कोई आवाज सुनाई देता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और झाड़ी में से एक हिरन बाहर निकलता है। सायोनी कहती है क्या तुमने कुछ आवाज सुना? मित्सुआ कहता है नहीं तो छोड़ो वो सब, 10 मिनट हो गया है, अब सेकंड टीम को जाना होगा। और तभी मित्सुआ का डैड आ जाता है जो मित्सुआ को डांटता है और कहता है मिनामी की मॉम सोने से पहले देखने गई थी कि सब बच्चे सोए हैं कि नहीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने भी जब जाके टेन में देखा तो तुम सब भी वहाँ नहीं थे, इसीलिए मुझे तुम सबको खोजने के लिए आना पड़ा। मित्सुआ कहता है मुझे माफ कीजिए डैड, इन सबको मैंने ही कहा था यहाँ आने के लिए, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। उसके डैड कहते हैं ठीक है तो तुम सब अपने टेंट और होटल में चले जाओ। मित्सुआ कहता है लेकिन सुबासा और मिनामी जंगल में गए हैं। उसके डैड कहते हैं मैं उन्हें खोज के लाता हूँ, तुम सब अपने होटल और टेंट में चले जाओ। मित्सुआ कहता है लेकिन मैं अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ सकता। उसके डैड गुस्से से कहते हैं मैंने कहा ना तुम सबको जाओ। वो सब लोग डर जाते हैं, इसीलिए वो लोग कहते हैं ठीक है सर। फिर हम सुबासा और मिनामी को देखते हैं। वो दोनों थक गए थे। सुबासा कहता है क्या तुमको याद है मिनामी हमें कौन से रास्ते जाना है? मिनामी बोलती है नहीं, हम नात्सुआ को कॉल करके पूछ लेते हैं, लेकिन वो दोनों के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता है। मिनामी कहती है इससे बुरा और क्या होगा, तो अब हम क्या करें? सुबासा कहता है हमें कहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चलते रहे तो हम जंगल के और अंदर चले जाएंगे। इसीलिए वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। मिनामी बहुत डर गई होती है, इसीलिए वो अजीब अजीब बात करती है कि हम खो गए हैं, अब हम घर नहीं जा पाएंगे, गुड बाय एवरीवन। सुबासा कहता है चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई खोजने आएगा। मिनामी कहती है कौन आएगा? सुबासा कहता है हमारे फ्रेंड्स और पेरेंट्स। सुबासा सोचता है मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं ही तो हूँ अभी उसके साथ, मुझे ही तो उसको बचाना होगा। मिनामी कहती है मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। सुबासा कहता है मिनामी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ जिससे तुम्हें और रिलैक्स फील होगा। वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। सुबासा सोचता है मुझे अभी पता करना होगा सॉकर क्लब के कैप्टन के साथ क्या बात हुआ है।